90% एक्सेल यूजर अभी भी डाटा को मैन्युअली कॉपी पेस्ट करके रो और कॉलम को चेंज करते हैं, लेकिन सिर्फ एक फार्मूला या ट्रिक से आप ये काम को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ओरिजिनल डाटा चेंज होगा तो ट्रांसपोज डाटा भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एक्सेल को फास्ट और स्मार्ट तरीके से यूज करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल के एक बहुत ही यूजफुल फंक्शन ट्रांसपोज, जो रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा है, मान लीजिए आपको कॉलम वाले डाटा को रो में करना है और रो वाले डाटा को कॉलम में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे अगर आप मैनुअली कॉपी पेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम 3 मेथड सीखने वाले हैं इस काम को करने के लिए। तो चलिए देखते हैं मेथड 1 में क्या है। मेथड 1 में हमें सबसे पहले इस डाटा को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है। जहां भी आपको डाटा को पेस्ट करना है वहां राइट क्लिक करना है। आपको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के जस्ट सामने एक एरो दिख रहा होगा, इस पे क्लिक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रांसपोज का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका डाटा रो से कॉलम और कॉलम से रो में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे ये रहती है, जब भी आप ओरिजिनल डाटा में चेंज करोगे तो ये आपका ट्रांसपोज डाटा चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे स्पीकर है, स्पीकर में 24 है मार्च वाले डाटा में। अब मैं यहाँ पे इसको 15 कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पीकर मार्च में 24 ही है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब भी मैं ओरिजिनल डाटा में चेंज करूँ ये हमारा ट्रांसपोज डाटा भी चेंज हो जाए। तो इस काम को करने के लिए हम मेथड 2 में सीखेंगे ट्रांसपोज फंक्शन। तो चलिए अब हम देखते हैं ट्रांसपोज फंक्शन। ट्रांसपोज फंक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले जो आपको बात ध्यान में रखना है वो ये है, सबसे पहले आपका जो डाटा है उसको देखना पड़ेगा कि कितने रो और कितने कॉलम है। जैसे हमारे इस डाटा में 4 कॉलम है और यहाँ पे 11 रो है। अब हमें इस डाटा को ट्रांसपोज करने के लिए, मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट इसके उल्टा देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 4 कॉलम है तो हमें यहाँ पे 4 रो लेना पड़ेगा, और 11 रो है तो हमें यहाँ पे 11 कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 4 रो और 11 कॉलम सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको टाइप करना है ट्रांसपोज। टाइप करने के बाद आपको फॉर्मूला दिखेगा, टैब प्रेस करना है, फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। आपको इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। प्रेस करते ही अब आपका डाटा यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा। मीन्स जो डाटा रो में था वो कॉलम में हो जाएगा और जो कॉलम में था वो रो में हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जो भी चेंज करोगे, जैसे यहाँ पे मैं लास्ट डाटा में चेंज करता हूँ, पेन ड्राइव में मार्च वाले डाटा में 85 है, मैं इसको 95 करता हूँ। जैसे मैं 95 करूँगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये डाटा चेंज हो जा रहा है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये विजुअलाइज हो जाए क्लियरली। अब मैं यहाँ पे फिर से चेंज करूँगा 100। ये डाटा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 100 ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। तो चलिए अब हम इस काम को तीसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। तीसरा मेथड है जिसमें हम शॉर्टकट का यूज करने वाले हैं। शॉर्टकट का यूज कैसे करेंगे, इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, जहां भी हमें पेस्ट करना है वहां पे आने के बाद हम यहाँ पे Alt+H+V+T प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही यहाँ पे आपका डाटा ट्रांसपोज हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिटेल में सीखा डाटा को ट्रांसपोज करना, मीन्स रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। कहीं भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में टाइप कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।